सदन नहीं चलाना चाहते? आपने मुझे प्रश्न पूछने का सदन नहीं चलाना चाहते आप? दोस्तों, पूरे मॉनसून सत्र में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन की कार्रवाई केवल और केवल 2 मिनट ही चली। केवल 2 मिनट तक सदन चली और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया फिर से। और आज सदन में मोदी को बुलाओ, मोदी किधर है, प्रधानमंत्री को बुलाओ, इस तरीके के नारेबाजी लगी। और जैसे ही ये नारेबाजी हुई, ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया। दोस्तों, आपको बता देते हैं मॉनसून सत्र जारी है और आज की तस्वीरें मॉनसून सत्र की, सदन की, लोकसभा सदन की कुछ ऐसी रही कि 2 मिनट के भीतर भीतर सदन को स्थगित कर दिया गया। सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी में जिस तरीके से परमाणु बम को लेकर आज 80 वर्ष पूरे हो गए, उसको लेकर मौन जो है वो रखा गया। और उसके बाद असली खेल शुरू हुआ जब विपक्ष की तरफ से फुल ऑन नारेबाजी की गई इस चीज को लेकर कि भाई प्रधानमंत्री को बुलाओ, किधर है इस देश के प्रधानमंत्री, कहां भाग गए प्रधानमंत्री, मोदी को बुलाओ। इस तरीके के नारेबाजी आज सदन में फुल ऑन रही। पूरे 2 मिनट तक नारेबाजी रही, जिसके बाद ओम बिरला बोलते हैं कि भाई मैं सदन को स्थगित कर देता हूं। यानी कि अब विपक्ष, इस देश के प्रधानमंत्री जो कि जवाब देना जिनको चाहिए, जिनकी आखिर में जवाबदेही होती है, अगर विपक्ष उन्हें बुलाने की भी बात कर रहा है तो देखिए किस तरीके से ओम बिरला ने सदन को ही स्थगित कर दिया। इस चीज का जवाब नहीं दिया जाता कि आखिरकार 56 इंची प्रधानमंत्री किधर हैं। 56 इंची प्रधानमंत्री आखिरकार सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, जवाब देने से इतना क्यों बच रहे हैं, इस चीज की चर्चा अब तक जो है वो नहीं हुई। और जैसे ही सदन शुरू होते उससे पहले फिर से विपक्ष का जोरदार हंगामा आज सदन के बाहर दोस्तों देखने को मिलता है, क्योंकि आज सदन के बाहर एक बार फिर से वोटों के अधिकार को लेकर विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का पूरा प्रदर्शन रहता है। आज फिर बहुत सारे पोस्टरों के साथ आप अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडिया गठबंधन के बड़े से बड़े नेता ने आज फिर से सदन में जो है वो प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन ऐसा कि ये देखिए, डिस्कशन नोट डिलीशन, यानी कि आप चर्चा कीजिए, आप इस चीज को हटाइए मत, आप चर्चा कीजिए। आखिरकार चर्चा से क्यों भाग रहे हैं दोस्तों? सदन जो है पिछले कितने दिनों से मॉनसून सत्र की कार्रवाई चल रही है और पिछले कितने दिनों में सदन को स्थगित किया गया है, ये सारी खबर आपको अप टू डेट मैं आपको देती रहती हूँ कि डेली सदन को स्थगित कर दिया जाता है। क्योंकि जो सबसे अहम मुद्दा है जिससे ये सरकार इस कुर्सी पर बैठी है, जिससे खुद नरेंद्र मोदी, जिनकी कुर्सी हिलने का पूरा डर है, उस बारे में जवाब देने से इतने घबराए हुए हैं 56 इंची प्रधानमंत्री और उनके तमाम मंत्री। जो अहम मुद्दा है एसआईआर का, उस पर बातचीत ही नहीं करना चाहते। आप दोस्तों ये तस्वीर देखिए सदन की कि अखिलेश यादव है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी हैं, सबके हाथ में पोस्टर है और पोस्टर के साथ नारेबाजी है कि वोट चोरी बंद करो। यानी कि विपक्ष का सीधा टारगेट इस सरकार पर, चुनाव आयोग पर, कि वोट की चोरी अब बंद कर दीजिए। पर इस चीज का जवाब सरकार के मुंह में जो है वो पूरे तरीके से दही जम चुकी है। और आज तो कमाल ये हुआ कि सीधा जैसे ही सदन शुरू हुई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब पधारे, जब मौन हो गया पूरा, तो विपक्ष की तरफ से आप अखिलेश यादव देख लेंगे खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव भी अपनी सीट पर खड़े हुए थे। पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर वहां पर सदन में खड़ा होकर ये चीज बोल रहा है कि लोकसभा स्पीकर से कि मोदी को बुलाओ। ये नारेबाजी लगी है कि किधर गायब है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उन्हें बुलाइए, अब उन्हीं से ही जवाब लिए जाएंगे कि आखिरकार बिहार का मुद्दा, आखिरकार एसआईआर का मुद्दा, आखिरकार वोट चोरी पर जवाब देने से क्यों बच रही है ये सरकार। ये बड़ा मुद्दा आज सदन में दोस्तों उठाया गया, सदन को स्थगित कर दिया गया। अभी वापसी जो है वो सदन शुरू होगी, पर अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एक मजाक बन चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है सदन, देखिए हर बार जब सदन चलती है तो आप देखेंगे हर नेता की कोई ना कोई स्पीच सामने आती है, किसने क्या बोला, किसने किसको क्या कटाक्ष किया, किसने किस सवाल का कैसे जवाब दिया। पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि
बार बार हर दिन सदन स्थगित। मैं देख रही हूँ सिर्फ 2 दिन सदन जो है वो तरीके से चली है जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय सरकार ने दिया, तो सरकार एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा का समय दे दे कि 16 घंटे की, 10 घंटे की, या एक ही दिन दे दे कि प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद हों, राहुल गांधी हों, या जो सवाल उठा रहे हैं पूरा विपक्ष हो, और सरकार की तरफ से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिन पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं वो मौजूद हो, और एक दिन ऐसा सेट कर दिया जाए कि हाँ इस दिन बातचीत होगी। पर दाल में कुछ काला है, क्योंकि जब सरकार इस चीज में हामी नहीं भर रही, जब उनके मंत्री इस चीज में हामी नहीं भर रहे, जब वो सामने ही नहीं आना चाहते, तो वो संदेह पैदा कर रहा है कि आखिरकार पीठ पीछे क्या चल रहा है, आखिरकार पीठ पीछे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं जिसकी वजह से इस सरकार 56 इंची प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब मौन धारण करके सब चुप्पी साधे खड़े हैं। दोस्तों आज सदन की तस्वीरें देख लेंगे। प्रियंका गांधी, पूरा जब हंगामा हो रहा था दोस्तों, ये जब पूरा का पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा था, तो प्रियंका गांधी ने तो सीधा सीधा कह दिया, उन्होंने एक बयान, प्रियंका गांधी ने ये बोला, ना ही तो ये सरकार चला पा रहे, ना ही अपनी एक कुर्सी संभाल पा रहे, ना ही सत्ता जो है संसद चला पा रहे, और ना ही ट्रंप का सामना कर पा रहे, इसलिए इनको कुर्सी ही छोड़ देनी चाहिए। आज फिर प्रियंका गांधी ने सीधा सीधा कुर्सी पर जो है वो निशाना साध दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे वो गृह मंत्री की हो, या तमाम ऐसे भाजपा के मंत्रियों की जो बड़े बड़े पद तो लेकर बैठे हैं, पर जवाब देने के नाम पर उनके मुंह पर ताला लग जाता है, उन्हें सांप सूंघ जाता है बुरे तरीके से। और चुनाव और वोट के मामले में तो भाजपा को ऐसा सांप सूंघा है कि इनकी जुबान से एसआईआर का एस भी नहीं निकल रहा। क्वेश्चन नंबर 242 नवीन जिंदाल। क्वेश्चन नंबर 242 नवीन जिंदाल। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। श्री अरुण गोविल, आप सदन नहीं चलाना चाहते? आपने मुझे प्रश्न पूछने का सदन नहीं चलाना चाहते आप? मेरा प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएफ की डिजिटल पहल और पीडीएफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन स्थगित करता हूं आज 12 बजे तक के लिए। प्रधानमंत्री